मतलब बौखलाहट है या एबीवीपी में कमजोरी है, इसलिए बड़े नेताओं को, बाहर के नेताओं को आना पड़ रहा है। सचिन पायलट साहब आए, हम कैसे कहते हैं क्या वो उनकी कमजोरी है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको भाषणों में मजा नहीं आ रहा। अबे ढोल डमकी बजेगी और कुछ कमर के झटके लगेंगे जब आपको मजा आएगा। खाटू श्याम जी को मानने वाला हाथ खड़ा करो, गणेश जी को, कैला मैया को, सबको, देवी देवताओं की मैं आपको कसम दिलाता हूँ। तो सर केंद्रीय मंत्री को आना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्री को आना पड़ रहा है सर। हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं होता, सब संतरी होते हैं। इस बार किस तारीख को हो रहा है? तो साथियों, भाई और बहनों, सभी से आग्रह है। सर क्या माहौल है, माहौल क्या है सर एबीवीपी का? बड़ा उत्साह भरा हुआ है, वो कह रहे बहुत उत्साह जवानों में है। सर विश्व का सबसे बड़ा संगठन है ये। एबीवीपी को वोट देंगे, एबीवीपी को पैनल जीतेगा और यहाँ का वातावरण पढ़ने लायक होगा, सुखपूर्ण होगा। तो सर केंद्रीय मंत्री को आना पड़ रहा है, केंद्रीय मंत्री को आना पड़ रहा है सर। केंद्रीय मंत्रियों को, अलग अलग मंत्री को आना पड़ रहा है सर। हमारे यहाँ कोई मंत्री नहीं होता, सब संतरी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं पार्टी के। कितना ही बड़ा हो, जिसको आदेश दिया जाता है पार्टी उसके प्रचार के लिए भेजती है, उसको आना पड़ता है। सर दूसरा ये एनएसयूआई कह रही है पिछली बार जीते थे, उससे बड़े बहुमत से जीतेंगे इस बार हम। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है जिस ढंग का समर्थन हमको मिल रहा है, आपके सामने दिख रहा है। वो भी बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं क्योंकि ये प्रेस्टीजियस चुनाव होता है। डीयू एक सबसे बड़ा संस्थान है देश का और उसका पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है। हमारा संगठन मजबूत है, संगठन मजबूत है और इतने बड़े नेता भी आने पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं मतलब बौखलाहट है या एबीवीपी में कमजोरी है, इसलिए बड़े नेताओं को, बाहर के नेताओं को आना पड़ रहा है। यहाँ सचिन पायलट साहब आए, हम कैसे कहते हैं क्या वो उनकी कमजोरी है, ऐसा नहीं है। उनको भी आदेश दिया होगा आगे, हमको भी आदेश दिया हम आगे, लेकिन बेसिकली एबीवीपी का जो संगठन है अपने आप में बहुत मजबूत है। उसका ढांचा, उसको कोई ढहा नहीं सकता। वो जो इसका ढांचा ढहाएगा वो एबीवीपी ही ढहाएगी। वो कह रहे सर हमारे महिला प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए उसका भी हमें लाभ मिलेगा। अब देखो ऐसा है, महिला प्रत्याशी यहाँ दरअसल में विचारधारा पे चुनाव होता है जी, और हमारी विचारधारा राष्ट्रवाद की है, संस्कार देने की है, नैतिक आचरण कहने की है, देश को मानने वाली लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं। तो हमारे संस्कृति के हिसाब से और आचरण के हिसाब से एबीवीपी को वोट देंगे लोग। दूसरा वो लगा रहे आरोप लगा रहे प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा, एबीवीपी का साथ दे रहा है, हमें प्रचार भी नहीं करने दे रहा, गाड़ियां जब्त कर रहा है, हमारी प्रचालन कर रहा है। तो बेतुके आरोप हैं। ऐसा होता तो बाहर के लोग आके कैसे प्रचार करते हैं? सब कर रहे हैं, सब स्वतंत्र है, चुनाव निष्पक्ष पूर्वक है। सर एक लास्ट वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो वोट चोरी की संभावना है यहाँ। वोट चोरी एक नया फार्मूला लगाया है उन्होंने। वोट चोरी कैसे हो सकती है? चुनाव सदैव निष्पक्ष रहता है। अब वहाँ जहाँ से वहाँ जीत जाते हैं उसको तो वोट चोरी कहते हैं। जहाँ से बीजेपी जीत जाए वो वोट चोरी है। एक और कह रहे धनबल का बहुत प्रयोग कर रही है, एबीवीपी धनबल का प्रयोग कर रही है, पैसे का बहुत प्रयोग कर रही है। नहीं, आपस का कंट्रीब्यूशन है। हमको तो एक छोटा सा कार्ड मिला है प्रचार के लिए, सामग्री भी अगर ये पैसा खर्च करते तो इतनी छोटा सा कार्ड मिलता का 4 प्रत्याशी, ऐसा नहीं। सर क्या संदेश क्या देंगे सर आप? हम संदेश यही देंगे, जो एक पुष्ट विचारधारा से आधारित संगठन है उसको वोट दें, उनको विजयी बनाएं, जिससे शिक्षा का माहौल सुधरे, उत्तरोत्तर अच्छा माहौल हो और समरसता से रहे, भाईचारे से रहे, वैल्यू बेस्ड शिक्षा हो। आप एक नारा लगवाया, कसम खिलाई थी आपने अभी। खाटू श्याम जी को मानने वाला हाथ खड़ा करो, गणेश जी को, कैला मैया को, सबको, देवी देवताओं की मैं आपको कसम दिलाता हूँ। मतलब देवी देवताओं की भी कसम नहीं खिलाई, जो इसको मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। सबने हाथ खड़ा कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृषि मंत्री राजस्थान किरोड़ीलाल मीणा जी, उन्होंने कहा है कि हमने कसम नहीं खिलाई, ये हाथ उठवाया है कि जो भी भगवान को मानते हैं वो एबीवीपी को वोट देंगे। और हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और ये इन चेहरों की मुस्कान बता रही है कि एबीवीपी के 4 प्रत्याशी यहाँ से पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे और बहुत बड़े मार्जिन जीतेंगे। एनएसयूआई और कांग्रेस आरोप लगाती है, वो आरोप निराधार है। यहाँ जीत जाती है हम आरोप नहीं लगाते, हारने की संभावना रहती है हम आरोप लगाते हैं, लेकिन यहाँ एबीवीपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। द पिलर के लिए नमस्कार।
खाटू श्याम जी को मानने वाला हाथ खड़ा करो, गणेश जी को, कैला मैया को, सबको, देवी देवताओं की मैं आपको कसम दिलाता हूँ, कसम दिलाता हूँ हमारे राजस्थान की आन बान की लाज रखनी है। ये आपको तय करके यहाँ से जाना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको भाषणों में मजा नहीं आ रहा। अबे ढोल डमकी बजेंगी और कुछ कमर के झटके लगेंगे तब आपको मजा आएगा। मेरी यही प्रार्थना है, आप प्रचंड मत से 4 उम्मीदवारों को जिताएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये कांग्रेस में एमएसवाई ने अब अपन से सीखा है, वरना कांग्रेस भारत माता का जय नहीं लगाती थी, वंदे मातरम का नहीं लगाती थी। अब लगाना चालू किया है कि दुनिया में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है देश में, इसके बिना हम सत्ता में नहीं आ सकते। हमारी विचारधारा यही है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो किसी भी मंच से आपके बीच में हमारी विचारधारा को लेकर आए, उसके साथ मजबूती से खड़े हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हाथ प्रदर्शन करेंगे। प्रचार के लिए मौका मिला है। मैं सामने बैठा हूँ और राजस्थान के छात्र छात्राएं हैं, जा रहे हैं आप ना हम जा रहे हैं। उनको संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। हम केवल ये आनंद भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, गोविंद केवल वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा, कुणाल चौधरी जी केवल सेक्रेटरी बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारा गीत कुमार झाजी केवल जॉइंट सेक्रेटरी बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, और मैं भी केवल एग्री की जाए इसके प्रचार के लिए आया, इसलिए आया हूँ। इस प्रकार धारा को लेकर हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। कहते थे भारत मेरे टुकड़े होंगे, और हम कौन है? अभी सभी से लोग ध्यान बनाए, हम वैसे हैं, आप वैसे हैं, चाहे भारत माता के लिए, चाहे प्राण व्यक्त करने के लिए प्राण न्यौछावर करने पड़े, लेकिन हम प्राण न्यौछावर करने के लिए हमारे लिए हमारा देश पहले है।
उम्मीदवार को जिताने के लिए के सभी भाइयों से, रणबाजुओं से, सभी उम्मीदों से मुगलों को लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, आप इसे राजस्थान के भाई समझ सकते हैं, जिस महाराणा प्रताप ने मुगलों को दांत खट्टे किए, बाकी रज को लाके हमारा उससे सम्मान किया है।